के दुबई में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। एयरपोर्ट से लेकर मॉल तक हर तरफ पानी घुस गया है। पड़ोसी ओमान में बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट डूब गया है। स्कूल, कॉलेज और मेट्रो भी बंद हो गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यूएई के पड़ोसी ओमान में भी बारिश से खासा नुकसान हुआ है। तो यूएई में क्या स्थिति है, एयरपोर्ट के क्या हालात हैं, इस तरह की तस्वीरें आपने कुछ दिनों कुछ साल पहले यूं कहें कि चेन्नई में आपने देखी होंगी, जहां पर चेन्नई एयरपोर्ट पे भी ऐसी ही हालत हो गई थी, पानी ही पानी। और ये आप दुबई एयरपोर्ट की स्थिति देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। वो एरिया, वो हिस्सा जहां पर बारिश कम होती है, वहां पर इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। दुबई एयरपोर्ट की क्या स्थिति है? पड़ोसी ओमान में भी बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं लोगों को, जगह जगह पानी पानी है। ये दुबई एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रनवे और टैक्सीवे हर कहीं पर पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। और इस स्थिति में ऑपरेशन कितना ज़्यादा एयरपोर्ट का प्रभावित हुआ होगा वो समझा जा सकता है। हर कहीं पानी है, इतनी बरसात हुई है दुबई में। मोहम्मद अफसर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, आखिर अचानक इतनी बारिश, वो भी दुबई में? देखिए राजीव, इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो क्लाउड सीडिंग की टेक्निकल फॉल्ट है, वो वजह है। क्योंकि 2002 के बाद लगातार दुबई में, बल्कि पूरे यूएई में लगातार क्लाउड सीडिंग होती रही है। क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होती है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और उस टेम्परेचर को नीचे करने के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए क्लाउड सीडिंग होती है, और क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जाती है। और इस बार भी वही हुआ। और हर बार जब क्लाउड सीडिंग होती है तो एक नोटिस जारी किया जाता है कि लोग उन 4-5 दिनों में सड़कों पर ना निकले, ज्यादा देर बाहर ना रहें। लेकिन इस बार अलग से किया गया। शायद इस बार मौसम विभाग को अंदेशा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब क्लाउड सीडिंग की गई थी तो उसी वक्त बोला गया था कि आप लोग सड़कों पर मत निकलिएगा। और उसके बाद बारिश, क्योंकि ये भी बोला गया कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब ये अंदाजा था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। क्योंकि क्लाउड सीडिंग में जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये नुकसान होता है, और इसकी उम्मीद शायद दुबई को थी। और इसीलिए पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि लोग सड़कों पर बाहर ना निकले जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। और हुआ वही, सिर्फ 24 घंटे में इतनी बारिश हुई जितनी 1.5 साल में बारिश नहीं हुई थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं, एयरपोर्ट पर, स्कूल्स में, मॉल्स में, सड़कों पर हर जगह पानी भर गया। स्कूल्स को तो बंद कर दिए गए। और सिर्फ हम भारत के आने वाले फ्लाइट्स की बात करें तो 28 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है दुबई से आने। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग के चलते जो स्थिति पैदा हुई है, और ख़ास तौर पर दुबई में, वो बता रही है आसपास क्या हालात है। इस सब में एक तबाही तो दिख रही है मोहम्मद अफसर, पानी के चलते। और ये पानी कुछ दिनों में यहाँ से हट भी जाएगा, लेकिन कम से कम रेगिस्तानी इलाकों के लिए क्लाउड सीडिंग एक वरदान की तरह भी इशारा दे रही है यहाँ पर। लेकिन दुबई जो कि सैरगाह कही जाती है, जो टूरिज्म पर चलती है, वहाँ पर स्थिति बहुत बुरी है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक दिन में 160 mm बारिश हो गई है, सिर्फ एक दिन के अंदर इतनी बारिश हो गई। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मंगलवार को ये मूसलाधार बारिश हुई और 1949 के बाद इतनी बारिश हुई है। एक दिन में अगर कहें तो 1.5 साल के बराबर बारिश हो गई है दुबई और आसपास में। 24 घंटे में जो 160 mm बारिश यहाँ पर हुई है, तो वाकई जैसा बता रहे हैं मोहम्मद अफसर, वो स्थिति यहाँ पर उसी की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मोहम्मद अफसर, क्लाउड सीडिंग, चलिए पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश इसकी वजह बनी है। सोमवार मंगलवार को करवाई गई थी कृत्रिम बारिश। क्लाउड सीडिंग में लापरवाही से ज्यादा बारिश की आशंका है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं।
तो मोहम्मद अफसर हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे और उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग इसकी एक बड़ी वजह है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आ गए हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं मोहम्मद अफसर इस वक्त। मोहम्मद अफसर, ये 1949 के बाद 75 सालों में इतनी ज्यादा बारिश अब तक नहीं हुई है। ये एक छोटी मोटी चूक है या फिर अंदाजा नहीं लगा पाया, जो वैज्ञानिकों के जरिए ही सारा काम होता है? बिल्कुल, सब कुछ प्लान्ड वे में होता है और कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक जो दुबई के हैं, खास करके उनका स्टेटमेंट लगातार आ रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। क्योंकि जब क्लाउड सीडिंग कराई जाती है तो उसके बाद उनको पता होता है कि कितने mm बारिश होनी है, लेकिन ये बारिश बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा जितनी 1.5 साल में जोड़ करके नहीं हुई होगी, वो 24 घंटे में हो गई। और इसीलिए वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले से आगाह कर दिया गया था कि लोग सड़कों पर निकले जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। 28 फ्लाइट कैंसिल हो गई सिर्फ भारत की, तो और बाकी पूरे देशों की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में नाम आता है दुबई एयरपोर्ट का, तो सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, डाइवर्ट की जा रही है, जो वहां लैंड होनी थी वो हो नहीं पा रही है। स्कूल, मॉल्स, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें जब तक आपको बताया ना जाए कि बाहर अब निकलने का वक्त आ गया है। तो इस तरीके से लोगों को बार बार रोका जा रहा है। आज के दिन की बात करें तो आज दिन में बारिश कम हुई थी, लेकिन ये बात नहीं है कि आगे बारिश नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि बारिश और हो। इसीलिए अभी भी लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, जब क्लाउड सीडिंग की बात पर हम वापस बात करें राजीव, तो क्लाउड सीडिंग हर साल होता आया है 2002 के बाद, और इस बार ऐसी क्या गलती हुई? क्योंकि मौसम विभाग अभी भी इसको साफ नहीं कर रहा वहां का, क्योंकि क्लाउड सीडिंग में कुछ टेक्निकल फॉल्ट ऐसा आ गया कि ये बारिश बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि हमेशा उसको एक बैलेंस वे में किया जाता था, लेकिन इस बार कुछ तो गड़बड़ी हुई है। भले ही अभी वहां से कुछ ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। ठीक है मोहम्मद अफसर, वाकई दुबई से आ रही तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं और डरावनी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के